संक्रांति अंतिम श्लोक का थोड़ा रह गया था। किंच पूर्वस्मिन्नेव वयसि प्रसिद्ध साधनो जन्मांतरीय संन्यास श्रवणादि पुण्य कर्म परिपाकवशाद विद्वान यह प्रारब्ध विशेष बलेन किंचित कालम संसृत्य अंतकाले का जो व्यक्ति इस जन्म में भी पूर्वस्मिन्नेव वयसि पूर्वय में ही अंतकाल एक पर बोल रहे, मैंने पूर्ण बचपन से लेकर जवानी सब बुढ़ापे तक पूर्वस्मिन्नेव वयसि जिसने खूब साधना किया, प्रसिद्ध साधनों खूब स्वाध्याय किया है, श्रवण मंडित ध्यासन किया है, समाधि का अभ्यास किया है और जन्मांतरीय संन्यास, मान लो इस जन्म में संन्यास न भी लिया हो, जन्मांतरीय संन्यास श्रवण आदि पुण्य कर्म के परिपाक के वजह से विद्वान यह प्रारब्ध विशेष के बल पे किंचित काल संसार व्यवहार कर गया, मान लो गृहस्थी में भी चला गया, लेकिन बुढ़ापे में फिर लौट आया, भूला हुआ घर लौटता है तो भूला हुआ नहीं मानते ना, पराया थोड़ी हो गया, अपना ही है। इसलिए बुढ़ापे में वापस संन्यास ले लिया और फिर श्रवण ध्यान में लग गया। किंचित कालन संस्कृति अंतकाले चरम अवस्थायाम अपि, अंतकाले बने चरम अवस्था में भी, मृत्यु मूर्छो अवस्था में भी ना, उसको क्या बोलते हैं संन्यास, आतुर संन्यास बोलते हैं, आतुर संन्यास। जो सुप्रसिद्ध कथाकार थे डोंगरे महाराज, उन्होंने भी 3 दिन पहले संन्यास लिए शरीर छूटने से, आतुर संन्यास लिए थे। ऐसे क्षण में भी मान लिया जाए, चरम अवस्था में भी अस्याम निष्ठायाम स्थित्वा, ऐसा ब्राह्म स्थिति जो वर्णन की गई है, इस स्थिति में निष्ठा प्राप्त कर लिया तो निर्वाणम निष्क्रियम नित्य आनंदय रसम ब्रह्म विच्छति गच्छति मुक्तिम गच्छति इत्यर्थः। निश्चित रूपेण वह व्यक्ति निष्क्रिय नित्य आनंदय रस जो ब्रह्म है तत्स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, मुक्ति को प्राप्त कर लेता है इत्यर्थः। कहा भी है विद्याय चरमावस्थाम देवताभ्यो नृपोत्तमः खट्वांगो नाम राजर्षिर मुहूर्ते मुक्ति में युवान इति प्रसिद्ध है। बुढ़ापे में आकर के चरमावस्थाएं विज्ञाय किनसे हो भी, देवताओं से ज्ञान प्राप्त किया, देवताओं से उपदेश प्राप्त कर लिया। कौन? नृपोत्तमः खट्वांगो, खट्वांग नाम का राजा, श्रेष्ठ राजा हुए, उन्होंने अंतकाल में जाकर के देवताओं की कृपा से जीवन भर देवताओं की उपासना करते रहे, तत्फल स्वरूप अंत में देवताओं ने ही उसको उपदेश दे दिया। कि चांदोग्य प्रसाद में आता है, गुरु की सेवा में अग्नि की वो उसको सेवा दी गई थी चेले को, आप अग्नि संभालो हमारे, और तीनों अग्नियों को सुरक्षा देखता था वो बालक। जीवन भर ऐसे बीत गया, 12 साल होता है जो गुरुकुल में समावर्तन संस्कार किए, गौतम महर्षि चले गए बाहर, तो बच्चा वही अग्नि को मंडप में ही बैठा रहा। गुरु माता आई, बोली खाओ पियो, कहते क्या खाऊं पीऊँ, जब गुरु ने ऐसे छोड़ के चले गए बिना समर्पण संस्कार किए, जब तक लौटेंगे नहीं हम ऐसे ही रहेंगे। तब वहीं करने लगा, तो तीनों अग्नि के अभिमानी जो 3 देवता हैं, उन देवताओं ने उपदेश दे दिया। ये होता है, आप समझते हैं उपासना के देवता उपासना क्या होगा, अरे देवता की कृपा हो सकती है, देवता भी उपदेश दे देंगे तुम्हें। मान लो सब जगह आपको जो है नकली गुरु मिल रहे हैं, नकली आचार्य मिल रहे हैं, योग्य गुरु आचार्य नहीं मिल रहे, तो क्या हुआ, आप उपासना में तो लगे रहिए, तो देवता लोग ही आपको उपदेश दे देंगे, उससे काम हो जाएगा। जैसे खट्वांग राजा राजा उसको जो उन्होंने दिया, तो राजर्षि उसके बाद 1 मुहूर्त में 48 मिनट के अंतर्गत वो मुक्ति को प्राप्त कर लिया। इसे कोई भी चीज़ आपका
वैदिक पद्धति से किए गए कर्म और उपासना कभी व्यर्थ नहीं जा सकता है। और यदि निष्काम भाव से करोगे अवश्य ही उन देवताओं की कृपा हो जाएगी। जो देवता विघ्न डालने के स्वभाव वाले हैं प्रविद्या में, इन वही देवता कृपा करके प्रविद्या भी दे सकते हैं। जैसे मृत्यु का ही देवता थे यमराज जी, नचिकेत पर इतनी बड़ी कृपा कर दी, सर्वस्व ज्ञान दे दिया, मुक्त हो गया नचिकेता। इसी तरह से कोई भी हो सकता है, व्यक्ति को तो दृढ़ विश्वास के साथ लगे रहना पड़ता है। यथ एवं, जिसलिए ऐसा है, ततो विदेह कैवल्यार्थ भी, इसे उपदेश क्या मिल रहा है? विदेह कैवल्य माने विदेह मुक्ति, जो पाने की जो इच्छा वाले लोग हैं, यति भी बाह्य प्रवृत्ति परित्यज्य, बाह्य सांसारिक प्रवृत्तियों को परित्याग करके क्या करना पड़ेगा? परित्यज्य अस्यामेव निष्ठायाम सर्वदा स्थातव्यम। ये जो निष्ठा, ये जो ब्राह्मी स्थिति बताई गई है, इसमें आपको हमेशा स्थिर रहने का प्रयास करनी चाहिए। टिप्पण देखिए, हे पार्थ इति संबोधने ना, हे पार्थ संबोधन का तात्पर्य पूर्व में वर्णित है, दोबारा लिया गया। यथा स्त्री स्वजनक गृहादिम कम त्यक्त्वा, स्वजनक गृहादिकम त्यक्त्वा पतिगृहमेव स्व वास्तविक गृहमिति मन्यते। जैसे कोई भी स्त्री है, यदि सनातन धर्म के अनुरूप है, पतिव्रता नारी है, निश्चित रूपेण वह अपने माता पिता भाई बंधु सबको त्याग करके गई है पति के घर, और उसी को अपना सब कुछ मान के समर्पित हो जाती है। मन्यते धार्यते च, मानती भी है, धारण भी करती है। तथा मुक्षुरूपी, मुक्षु भी क्या करे? स्वजन का आधारम संसारम, ईश्वर के जन्म का कारणीभूता ये संपूर्ण संसार को त्याग दो। त्यक्त्वा स्वस्वरूपमेव वास्तविक आश्रय, अपना वास्तविक आश्रय क्या है? अपनी ही आत्मा, अपना ही स्वरूप, उसको आश्रय करके उसी को मनन करता हुआ, निध्यासन करता हुआ, उसको धारण करते हुए तन्निष्ठत्वं प्रापयो इति बोधयति, तन्निष्ठता को प्राप्त करनी चाहिए। यही बोध यही संबोधन के द्वारा दिया गया। अंतकाले अपि भोगेन तु इतरे क्षपयित्वा अथ संपत्स्यते, छांदोग्य उपनिषद। प्रार्थ करके भोग समाप्त होने के बाद सीधे वो अथ सत से संपन्न, सता सौम्य सदा संपन्नो भवति, सत से वह एकीभूत हो जाता है, वह सत ही हो जाता है, ये वहाँ कहा गया है। एतद् बोधनार्थम एवं, इस बात को बोध कराने के लिए यहाँ पर भी कहा निर्वाणम इति विशेषणम, ब्रह्म निर्वाणम, ब्रह्मणी निर्वाणम, निवृत्तिम परम शांतिम, एक पक्ष है, सप्तमी समास मान लो, अथवा ब्रह्म रूपम एवं निर्वाणम निष्क्रिय स्वरूपम इति वा। निर्वाणम का अर्थ क्या है? निर्गतम वाणम, वाणम मने वाक गतिगंध नहीं धातु है, वाणम का अर्थ हुआ गमनादिकम, सर्वक्रिया भाव हो जाता है। यस्मिन् प्राप्ये ब्रह्मणि, जिस प्राप्य ब्रह्म में सकल गमनागमनादि क्रियाओं से रहित है, अर्थात निष्क्रिय स्वरूप है वो ब्रह्म, तन निर्वाणम उक्तंच श्रुतौ, ये श्रुति ने कहा भी है, न तस्य प्राणा उत्क्रामंती अत्रैव समौलीयन्ते ब्रह्मैव सन ब्रह्माप्येति। इस विद्वान के जीवन मुक्त के प्राण जो है उत्क्रमण नहीं करते हैं, पुनर्जन्म के लिए दूसरा और नहीं जाते हैं, क्योंकि यहीं पर सब भौतिक वस्तु भूतों में ही विलीन हो जाते हैं, अपना कारणभूता भूतों में विलीन हो जाएंगे और वह भी अपने स्वरूप में विलीन हो जाता है। अब तक जो जीव भाव से भेद बुद्धि थी और जीव भाव का भेद बुद्धि समाप्त हो जाता है और भेद समाप्त होकर के अभेद मन अद्वैत निष्ठा में स्थित हो जाता है। इस प्रकार से द्वितीय अध्याय का टिप्पण संग्रह भी समाप्त हो जाता है। अब तृतीय अध्याय आरंभ होता है। इससे पहले भाषा अवतरणिका, जिससे पहले हमने आपको एक और 2 पर्चा शुरू में दिया था, जिसमें हर एक अध्याय का सार छपा हुआ था। तृतीय अध्याय का सार देखिए। तृतीय अध्याय का सार है 7वां श्लोक, असक्त्यालोक रक्षायै गुणेश्वरोप्य कर्तृताम
सर्वेश्वरेवान्यस्योक्ता तृतीय कर्म कार्यता। असक्त्या, बिना आसक्ति के, शक्ति मने संग से रहित, असंग होकर के लोक की रक्षा के लिए परमात्मा अवतार लेता है। कैसे? गुणेशु, इन गुणों में अपने कर्तृत्व का आरोप कर लेता है। संभवामि युगे युगे, कहा कि नहीं? गुणेशु आरोप्य कर्तृता सर्वेश्वरेवा, अतो सर्वेश्वर में सब कुछ न्यस्त करके वह स्थिति को प्राप्त कर लेता है। वह भी प्रक्रिया को इस तृतीय अध्याय में कर्म कार्यता का वर्णन किया गया है। कर्म ही हर व्यक्ति का, इसलिए निष्काम कर्मयोग से अवश्य कर्म करना ही चाहिए, ये बोध करा दिया तीसरे अध्याय में। संक्षेप में सार हो गया तीसरे अध्याय का। अब आरंभ होता है तृतीय अध्याय के भाष्य अवतरणी का। अब आपको इसमें आगे पीछे पलटने की जरूरत नहीं है, क्रम पूरा ढंग से छाप दिया गया है। पहले भाष्य अवतरणी का, फिर संक्रांति अवतरणी का, फिर श्लोक, फिर शांकर भाष्य, फिर संक्रांति टीका, फिर उसी के नीचे टिप्पण। इसे अलग से आपको परिचय नहीं मिलेंगे टिप्पण या कोई चीज़ का, एक साथ हो गया है। भाष्य अवतरण का देखिए, शास्त्र से प्रवृत्ति निवृत्ति विषय भूते द्वे बुद्धि भगवता निर्दिष्ट है। शास्त्र का मुख्य विषय दो ही है, प्रवृत्ति और निवृत्ति। तत्संबंधी द्वे बुद्धि भगवता निर्दिष्ट है। उसके लिए आवश्यकीभूता दो बुद्धि, प्रवृत्ति वालों के लिए कर्म बुद्धि, निवृत्ति वालों के लिए ज्ञान बुद्धि माने सांख्य बुद्धि। दो बुद्धियों का निर्देश किया गया। पहले सांख्य बुद्धि का निर्देश हुआ 11वें श्लोक से, दूसरे अध्याय का 11वें श्लोक से 38वें श्लोक तक, और कर्मयोग की बुद्धि आरंभ किए 39वें श्लोक से 54वें श्लोक तक इति च। फिर उसके बाद 55 से अंत तक चित्त प्रज्ञ का निमित्त बना करके, चित्त प्रज्ञ के लक्षण को निमित्त बना करके सगल साधकों को साधना का स्वरूप वर्णन कर दिया। प्रजहाति यदा कामान इति आरभ्य आ अध्याय परिसमाप्त है सांख्य बुद्धि आश्रितानाम संन्यासम। बुद्ध्याश्रितानाम, बुद्ध्या ये हलंत होनी चाहिए, द ध हलंत। बुद्ध्याश्रितानाम संन्यासम कर्तव्यम उक्त्वा, सन्यासी है सर्वकर्म संन्यास ही एकमात्र कर्तव्य है यह कह करके तेषाम तन्निष्ठत्वैव च कृतार्थता उक्ता, और उसमें निष्ठा पाने से वो कृतार्थ हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। ये बात अंतिम श्लोक में स्पष्ट कह दिया। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति। अर्जुनाय च, और अर्जुन के लिए विशेष तौर पर बीचों बीच में कह दिया था कर्मण्येवाधिकारस्थे माते संगोस्त्व कर्मणि इत्यादि के द्वारा। महाफलेषु कदाचन माते संगोस्तु अकर्मणि इति कर्म एव कर्तव्य मुक्तवान। ये दोनों ही बातें, सारी बातें कौन सुना है? अर्जुन सुना है, जैसे आप लोगों ने सुना। तो अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है, और प्रश्न से यहाँ तृतीय अध्याय आरंभ होगा। कर्म एव कर्तव्य मुक्तवान योग बुद्धिम आश्रित्य न तथैव श्रेय प्राप्ति मुक्तवान। लेकिन कर्मयोग करने से तुमका मोक्ष होगा, श्रेय की प्राप्ति होगी, ऐसे कोई श्लोक में तो कहा नहीं। तदेतदालक्ष्य पर्याकुलीभूत बुद्धिर अर्जुन उवाच। वह यह बात इन सबको आलक्ष्य मैंने विचार करके पर्याकुलीभूत बुद्धि, उसके बुद्धि में व्याकुलता जग गया। ऐसे कैसे मेरे साथ एक तरह से अन्याय हो रहा है, मुझे कर्म में ढकेला जा रहा है जिससे मोक्ष मिलना नहीं है, और मैं संन्यास में ज्ञान में जाना चाह रहा हूँ जिसे मोक्ष मिलना है, उसमें जाने से रोका जा रहा है। भगवान कृष्ण ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो यह उसके व्याकुल का कारण बना। देखो स्वरूप बता रहे आचार्य शंकर स्वयं, खत्म भक्ताय, मैं भक्त हूँ, शिष्य बन के शरणागत भी, शादिमान तो हम प्रपन्नम, शिष्य हो चुका हूँ, श्रेयोर्थी भी हूँ, यह मोक्ष चाहता हूँ, कुछ नहीं चाहता मैं अभी। किम राज्य न गोविंद,
बोला है उसने, क्या राज्य वाज्य लेके क्या करूँगा, त्रैलोक्यम अपी, तीनों लोक का राज्य भी नहीं चाहिए बोला। ऐसे परम विरक्त महात्मा कहाँ मिलेगा। ऐसे जो श्रेयवर्ती हूँ यथाक्षात श्रेय साधनम, जो साक्षात श्रेय का साधन है, सांख्य बुद्धि निष्ठा श्रावित्वा, सांख्य बुद्धि निष्ठा को सुनाए ही क्यों फिर। ये मुझे उसमें जाना ही तो मुझे सुनाना ही नहीं चाहिए था। ये उसको सुना करके माम कर्मणि, मुझे कर्म में लगा रहे हैं। कर्म कैसा है, दृष्ट अनेक अनर्थ युक्त है, दृष्ट अनेक अनर्थों से युक्त है। एक कर्म का आयोजन करके देख लो, पता लग जाएगा आपको कितने भागम भाग करना पड़ता है उस चक्कर में। एक छोटा सा कर्म आयोजन करके देख लेना, और उसे भोजन की व्यवस्था साथ में रख लो, फिर दौर मुसीबत है। वो हलवाई बोलते रहे, कभी लाओ चीनी लाओ, कभी जा नमक लाओ, कभी एक कम पड़ गया, वो कम पड़ गया, भागाते रहेगा वो। एक बार में सही लिख के देते नहीं कभी। कई बार पंडित जी भी ऐसे करते हैं। एक बार यहाँ गुरु पूर्णिमा में ऐसे हो गया, मैं कह रहा हूँ आपने गलत लिखा है, कम लिखा है, ये इतना अच्छे नहीं मत मंगाओ ज़्यादा, 100 फल से हो जाएगा। फिर अब 1 डजन लाओ, वो भी ख़त्म हो गया, फिर 1 डजन लाओ, अब किधर, अब और 25 बाकी, और 25। अरे पहले बोल रहा हूँ 150 मंगाओ, नहीं माना, 3 चक्कर कटवा दिया विद्यार्थियों को। पंडित भी ऐसे करते हैं। अरे एक बार पूरा लिख दो सामग्री, ज़्यादा हो जाए बच जाए चलेगा। आजकल दुकानदार बड़े दयालु, वापस भी ले लेते हैं। लेकिन दौड़ाए बिना उनको भी संतुष्टि नहीं होती है। अनेक अनर्थ है, वो पाप तो अलग है ही है, आग में कीटाणु मर रहे हैं, वो सब तो ही है, पसीना छूट रहा है गर्मी के कारण है, ये सब तो कष्ट तो भोग ही रहे हैं। अनेक दृष्ट है ये, क्या अनर्थ। ऐसे इस कर्मकांड में दृष्ट अनेक अनर्थ युक्त, पारंपरेणापि अनेकांतिक श्रेय, परंपरा भी श्रेय का कहीं संभावना ही नहीं है, व्यभिचार है। अनेकांत माने व्यभिचार है, श्रेय के व्यभिचार है, श्रेय की संभावना ही नहीं है। ऐसे प्राप्ति फले न्यूंज्यात, ऐसे जो है अनित्य फल प्राप्त होने वाले में मुझे क्यों नियुक्त किया जाए। कथम न्यूंज्यात इति युक्त पर्याकुली भावो अर्जुन से, इस प्रकार से अर्जुन के अंदर जो पर्याकुली भाव दिख रहा है, व्याकुल भाव दिख रहा है, वह उचित ही लगता है। तद अनुरूपश्च प्रश्न, इसके अनुरूप प्रश्न उसका था, जैसे चित कर्मणस्ते इत्यादि। प्रश्न अपाकरण वाक्यंच भगवता उत्तम, प्रश्न के अपाकरण के लिए जो जवाब दिया गया भगवान के द्वारा, वह भी यथोक्त विभाग विषय शास्त्र है। वह भी जो पूर्वक जो विभाग था, प्रवृत्ति निवृत्ति तदर्थ दो निष्ठा, उसी के आधार पर जो आगे का जवाब भी स्पष्ट है ही है। लेकिन इतना बात स्पष्ट रहते हुए भी कुछ व्याख्याकारों ने प्रश्न को अलग ढंग से घटाया है और भगवान के जवाब को भी अलग ढंग से व्याख्या कर दिया। केचित् तो अर्जुन से प्रश्नार्थम अन्यथा कल्पयित्वा तत्प्रतिकूलम भगवत प्रतिवचन वर्णयन्ति। कुछ लोग जो है अर्जुन के प्रश्न के अर्थ को अन्य प्रकार से घटा दिए और प्रतिकूल भगवान के जवाब बता दिए। प्रश्न के विरुद्ध में कोई जवाब देगा तो पास होगा कि फेल होगा, वो उत्तीर्ण होगा, वो पास हो जाएगा। फिर भगवान को फेल कर दिया लोगों ने, ऐसी व्याख्याकार है। प्रश्न पूछा कुछ, जवाब दिया कुछ और। किसी ने राम और कृष्ण जो है सीता में क्या संबंध है, अरे समझो पहले कृष्ण और रुक्मिणी का संबंध समझो, ऐसे कहने वाली बात हो गई। पूछ क्या रहे, तुम कहाँ जा रहे हो, पूछ रहे रामायण, तुम जा रहे हो भागवती से जवाब देने को। ऐसे किसी ने भगवान के जवाब को भी गलत व्याख्या कर दिया। यथाच आत्मना संबंध ग्रंथे गीतार्थ निरूपित तत्प्रतिकूल पुनः प्रश्न अर्थम निरूपयंती। और स्वयं भी
जो जिसने भी ऐसी व्याख्या की है वृत्तिकार ने, उन्होंने अपने जो है पूरी गीता का संबंध भाष्य के शुरू में, प्रथम अध्याय के शुरू में गीता का तात्पर्यार्थ जो निरूपण किए, बाद में उसके प्रतिकूल तृतीय अध्याय के शुरू में कह दिए। व्याघात दोष हो गया ना, अपने वचन को काट देना। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट। पहले आपने जो कहा था उसके विपरीत आप आके कह रहे हैं। पहले कहा बोले थे? संबंध ग्रंथे गीतार्थ निरूपिता और तत्प्रतिकूलन चाहिए पुनः प्रश्न प्रतिवचन और अर्थम निरूपयंती, और उसके ठीक प्रतिकूल या प्रश्न और जवाबों के अर्थ व्याख्या करते हुए घटाने की कोशिश की है। खत्म। तत्र संबंध ग्रंथ है कैसे? उन्होंने कहा, क्या कहा है थोड़ा बताइए। तब भाष्यकार स्वयं बता रहे हैं उन्होंने अपने संबंध ग्रंथ में क्या कहा और आगे क्या कहा, दोनों बात दिखा रहे। संबंध ग्रंथ ने कहा तावत् सर्वेषाम आश्रमिणाम ज्ञान करण समुच्चय गीता शास्त्र निरूपित अर्थ इत्युक्तम। ने कहा सकल आश्रम वालों को, माने ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, सभी को क्या करना चाहिए? ज्ञान और कर्म का समुच्चय करना चाहिए, ये उन्होंने वहां कहा। ये गीता शास्त्र निरूपित इत्युक्तम पुनर्विशेषितंच, और विशेषित कर्म भी कहा यावज्यम श्रुति चोदितानि कर्माणि परित्यज्य केवलादेव ज्ञानात् मोक्ष प्राप्यते। और कहा यावज्य श्रुति चोदित कर्मों को परित्याग करके केवल ज्ञान से जब मोक्ष प्राप्त है इत्येतद एकांते नैव प्रतिषिद्धम, इसमें उसको एकांत में निश्चित रूपेण निषेध कर दिया। केवल ज्ञान से मोक्ष हो ही नहीं सकता, कर्म समुचित ज्ञान से ही मोक्ष होगा। इस बात को बड़ी दृढ़ता पर उन्होंने एकांत मैंने अव्यभिचरित रूपेण, नियमित रूपेण, निश्चित रूपेण उन्होंने प्रतिषेध कर दिया केवल ज्ञान से मोक्ष को। और यहाँ पर आगे यह तो आश्रम विकल्पम दर्शाता, उन्हें आश्रम विकल्प दर्शा दिया। किसी को कह दिया समार्थ कर्म समुच्चय से मोक्ष मिलेगा, किसका श्रौत कर्म का समुच्चय से मोक्ष मिलेगा, अलग अलग व्यवस्था दे दी है। वहाँ तो सर्वाश्रम बराबर कर दिया, और यहाँ करके व्यवस्था बदल दे रहे हैं। वो क्या कहा उन्होंने यहाँ कि आश्रम विकल्पम दर्शेता यावज्य श्रुति चोदिता नाम एवं कर्मणाम परित्याग उक्ता। देखो यावज्य श्रुति चोदित कर्मों का ही परित्याग कह दिया, वहाँ त्यागना नहीं बोला। त्याग करके केवल ज्ञान से मोक्ष नहीं होगा बोला, और यहाँ अगर त्याग नहीं, त्याग कर सकते हो कर्म को, नित्य कर्मों को त्याग करने उल्टा काम कर रहे हैं। देखो नित्य कर्मों को त्याग नहीं बोल रहा है। यावज्य श्रुति चोदिता नाम एवं कर्मणाम प्रत्याग उक्त तत्कथम ईदृश विरुद्धम अर्थम अर्जुनाय ब्रूयात। भगवान बताओ ऐसे विरुद्धार्थ को अर्जुन के लिए भगवान कैसे कह सकता है? और श्रोता जैसे उत्तरवर्ती आज हम लोग जो गीता पढ़ रहे हैं, हम लोग ऐसे अर्थ को विरुद्धार्थों को कैसे स्वीकार करके धारण कर सकेंगे? श्रोता वा कथम विरुद्धम अर्थम अवधारयेत, विरुद्धार्थ का कैसे अवधारण कर लेगा? तत्र सत स्यात्। वहाँ पर उनका कहने के अभिप्राय था गृहस्थानाम एव श्रौत कर्म प्रत्यागेन केवलादेव ज्ञानात् मोक्ष प्रतिषिध्यते। उन्हें यहाँ क्या तीसरे देव सुधारते कहा? सर्वाश्रमियों को कर्म और ज्ञान समुच्चय से मोक्ष होता है। यहाँ सुधार दिया, नहीं नहीं नहीं, सर्वाश्रमियों के लिए नहीं, गृहस्थों के लिए। गृहस्थों के लिए मेरा कहना है श्रौत कर्म त्याग पर ज्ञान से मोक्ष नहीं होगा। अतः गृहस्थों को श्रौत कर्म समुचित ज्ञान से ही मोक्ष होगा। अन्यों को फिर ब्रह्मचारियों को उनको श्रौत त्याग का अधिकार ही नहीं है। ब्रह्मचारी को तो श्रौत त्याग का अधिकार ही नहीं है। उनके लिए समुच्चय कैसे विधान किया पहले आपने? यह के सुधार कर रहे हो, यह अनुचित है आपकी व्याख्या। प्रतिषिध्यते न तो आश्रमांतरणिति तदपि पूर्वोत्तर विरुद्धमेव। पूर्वोत्तर अपने व्याख्यान में यह विरोध हो जा रहा है। कथम सर्वाश्रम ज्ञान कर्मणो न तो ज्ञान कर्मणो समुच्चयो गीता शास्त्र अर्थ
और पहले आपने कहा सर्वाश्रमियों को ज्ञान और कर्म के समुच्चय से ही गीता शास्त्र में मोक्ष का सिद्धांत किया गया है इति प्रतिज्ञा। ऐसे प्रतिज्ञा करने के बाद यह इस तृतीय अध्याय में आकर के कथम तो दुर्धम केवलादेव ज्ञान मोक्षम ब्रुयाद आश्रमांतरणम, गृहस्थ से भिन्न आश्रम वालों को केवल ज्ञान से मोक्ष होगा और गृहस्थों को कर्म समुचित ज्ञान से मोक्ष होगा, ऐसे वृद्धार्थ आप कैसे कह सकते हो। अतमतम श्रौत कर्मापेक्षया एतद् वचनम केवलादेव ज्ञान श्रौत कर्म रहिता गृहस्थाना मोक्ष प्रतिष्ठित थी। यदि यह कहते हो श्रौत कर्मों की अपेक्षा से यह वचन है, क्योंकि केवल यदि श्रौत कर्म गृहस्थी भी छोड़ देगा फिर श्रौत कर्म कौन करेगा? किसी को तो हमें बांधना पड़ेगा श्रौत कर्म के साथ, इसलिए हम गृहस्थों को उसमें लगा दिया। वो करेगा ही नहीं, ब्रह्मचारी को अधिकार नहीं है, सन्यास भी अग्नि को त्याग दिया उसका भी अधिकार खत्म। एक बचता था वानप्रस्थी, वो भी कहे तो मैं बुढ़ा हो गया, मैं कहाँ करूँगा ये सब काम। बुढ़ापे में तो ले रहे ना 50 के बाद, जब आधी जिंदगी खत्म हो गई, न घर के न घाट का रह जाता है, तब वानप्रस्थाश्रम घुसते हैं, है कि नहीं। तेरे बेटा बहू ने लात मार दी, करे क्या, कहाँ जाए? वानप्रस्थाश्रम चलो। ऋषिकेश बने हुए कई वानप्रस्थाश्रम, ऐसे लोग क्या श्रौत कर्म करेंगे? इसलिए गृहस्थ को हमने लगा दिया, ये इनका काम है, ये करे श्रौत कर्म और उसके साथ ज्ञानाभ्यास करे तो ही इनको मोक्ष होगा। और जो ब्रह्मचारी आदि है उनको केवल ज्ञान से मोक्ष हो जाएगा। श्रौत कर्मापेक्षया एतद् वचनम केवलाद ज्ञान श्रौत कर्म रहितात्, केवल ज्ञान से श्रौत कर्म रहित केवल ज्ञान से गृहस्थों को मोक्ष हम प्रतिषेध करते हैं। यदि ऐसा उनका कहना है वह भी ठीक नहीं है। तद गृहस्थानां विद्यमान स्मार्तम कर्म अविद्यमानवद उपेक्ष ज्ञानादेव केवलादित्युच्यते इति एतदपि विरुद्धम। और जो गृहस्थ श्रौत कर्म करने में समर्थ नहीं है, मान लो पैसा कौड़ी नहीं, क्या करेंगे, कहाँ से बुलाएंगे? ऋत्विकों को, पंडितों को बुलाना पड़ता है। और श्रौत विधि से, वैदिक विधि से कर्मकांड करना बहुत महंगा है। और वैदिक विधि छोड़ के स्मार्त से कराने वाले पंडित को पकड़ो तो वो सस्ता काम होता है। मान लो कोई व्यक्ति है, गृहस्थ है, ये श्रौत कर्मकांड करने में समर्थ नहीं है, उसके लिए आपने क्या कहा? स्मार्त कर्मों को करें। गृहस्थानम विद्यमानम अपि स्मार्तम कर्म, विद्यमान क्या है? स्मार्त कर्मों में भी अविद्यमान उपेक्षा, उसका विद्यमान के समान उपेक्षा करके ज्ञानादेव केवलाद इत्युच्यते, केवल ज्ञान से मोक्ष होता है। इति एतदपि विरुद्धम, यह भी कहना आपका विरुद्ध है। मान लो श्रौत कर्म करने में समर्थ नहीं है तो क्या है? स्मार्त कर्म तो कर सकता था, आपने उसकी उपेक्षा कर दी, उसको ग्रह से चिपकाया नहीं आपने। चलो श्रौत कर्म नहीं कर सकते हो, तो स्मार्त कर्म समुचित ज्ञान से मोक्ष होगा, ऐसा क्यों नहीं लगाया उसको? उसको अविद्यमान के समान कर दिया आपने स्मार्त कर्मों को। और ऐसे जो दुर्बल गृहस्थ है उनको कह दिया केवल ज्ञान से मोक्ष हो जाएगा। यह भी आपकी बात विरुद्ध है। कथम गृहस्थ सेव स्मार्त कर्मणा समुचिता ज्ञानात् मोक्ष प्रतिषिध्यते। इसलिए केवल गृहस्थों को तो स्मार्त कर्म समुचित ज्ञान से मोक्ष के निषेध करोगे, तात्पर्य क्या निकलेगा? आश्रमांतर वालों को स्मार्त कर्म समुचित ज्ञान से मोक्ष हो गया, अर्थ हो जाएगा, उल्टा काम पड़ेगा। फिर सन्यासी को भी स्मार्त कर्म करना पड़ेगा, ब्रह्मचारी को तो करना ही पड़ता ही है, लेकिन सन्यासी को भी स्मार्त कर्म समुचित ज्ञान से मोक्ष होने लगेगा। न तो आश्रमांतरणामिति कथम विवेकी भी शक्य उदाहरितुम, विवेकियों के द्वारा ऐसे निश्चय कैसे कर पाएंगे बताओ? किंच, इतना एक और बात है कर, और क्या है? मोक्ष साधन स्मार्तानि कर्माणि ऊर्ध्वरेतसां समुच्यन्ते। यदि मोक्ष के साधनत्वेन स्मार्त कर्मों को, चलो तीनों को छोड़ दो, अब किन तीनों को छोड़ूंगा? ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ। जोड़ो किनके साथ स्मार्त कर्मों को? ऊर्ध्वरेतसां, माने सन्यासी नाम, जिन्होंने अपना रेत मन वीर्य को ऊर्ध्वोन्मुख करने में लगे हुए हैं। ऐसे जो सन्यासी
अखंड ब्रह्मचारी, उनको स्मार्त कर्म समुचित ज्ञान से मोक्ष से कहो। तथा ग्रस्त सियापि शतम, वो ग्रस्त के लिए क्यों ना हो वह स्मार्त रे समुच्चो न श्रोते, स्मार्त से उनके लिए समुच्चय कह दो, श्रोत से नहीं है, ऐसे क्यों नहीं कहते। अतः श्रौते स्मार्ते से ग्रस्त से समुच्चय हो, मोक्ष है ऊर्ध्व शांतो स्मार्त कर्म मात्र समुचितात् ज्ञानात् मोक्ष। अतः यूं व्यवस्था दे सकते हैं, श्रौत और स्मार्त दोनों प्रकार के कर्म कौन करेगा, ग्रस्त, और ज्ञानाभ्यास करेगा तो मोक्ष मिलेगा। और जो सन्यासी हैं ऊर्ध्वरेत वाले, वो क्या करेंगे, स्मार्त कर्म समुचित ज्ञान से उनको मोक्ष होगा। इत्यत्र एवं स्थिति गृहस्थस्य आयास बाहुल्यात् श्रौत स्मार्त बहुदुख रूपम कर्म शिरसी आरोपितम स्यात्। फिर तो आपने गृहस्थी के खोपड़ी पर ज्यादा बोझा डाल रहे हो। श्रौत कर्म भी तुम्हें करना है, स्मार्त कर्म भी तुम्हें करना है? सभी आश्रम वालों को भिक्षा बना बना के तुमने देना है, सारे गृहस्थी पर सौंप दिया बोझा। और फिर ज्ञानाभ्यास भी करना है, सर्व मिथ्या मिथ्या भी बोलते रहना है जगत मिथ्या भी बोलना है और सारे कर्म कांड भी करने, सब कुछ काम अभ्यास भी करने, ये बड़ा विचित्र काम है। ऐसे कैसे आप कर सकते हो, व्यवस्था दे सकते हो। अथा यदि दूसरा पक्ष ला रहे गृहस्थ सेवा आयास बाहुल्य कारणात् मोक्ष स्यात्, फिर तो गृहस्थ कहेगा हम सबसे ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, सब हमें मोक्ष तो गारंटी होगा। ये सन्यासी खा पी के सोते रहते, इसको मोक्ष कभी नहीं होगा हम आयास बोल कर रहे हैं ना, हम तो स्रोत कर्म करेंगे, स्मार्त कर्म करेंगे, ज्ञानाभ्यास भी करेंगे, दान पुण्य भी करेंगे, सब हम कर रहे हैं, तो हम ही को मोक्ष मिलना चाहिए। वो तो कुछ करता ही नहीं, कई तो ऐसे नहाते भी नहीं, उनको कहाँ से मोक्ष मिलेगा। ग्रस्त सेवा आयास बाहुल्य कारणात् मोक्ष स्यात् न आश्रमांतराणाम श्रौत नित्य कर्म रहितत्वात्। श्रौत और स्मार्त नित्य कर्मों को भी त्याग चुके हैं, उनको मोक्ष कैसे हो सकता है। यह जो कुछ लोगों का कहना है तदपि असत, वह भी ठीक नहीं। लोक व्यवहार में अब देखो, मजदूर जितना ज़्यादा मेहनत करता है उसको तंगा कितना मिलता है, और जो एसी कमरे में बैठे हुए हैं कलम चला देते हैं 2 बार, उनको लाखों में मिल रहा है। आज की भी लौकिक व्यवस्था के विरुद्ध आपकी व्यवस्था बन रही है। जो अधिक प्रयास करे उसको मोक्ष मिल जाएगा, जो प्रयास नहीं कर रहा है, केवल ज्ञान झाड़ रहा है, उसको कुछ नहीं मिलेगा। ये तुम्हारी कैसी बात मानी जाएगी। इसे तदपि असत सर्वोपनिषत्सु इतिहास पुराण योग शास्त्रेषु च ज्ञानांगत्वेन मोक्ष सर्वकर्म संन्यास विधानात् आश्रय विकल्प समुच्चय विधानाच्च स्मृति स्मृत्य। सकल उपनिषदों में, इतिहास ग्रंथ रामायण और महाभारत में, सकल पुराणों में, योग शास्त्र में, अन्य भी अनेकों ग्रंथों में ज्ञान का अंगत्वेन, ज्ञान का साधनत्वेन मोक्ष को क्या करने कहा गया है, सर्व कर्म संन्यास विधानात्, सर्व कर्म संन्यास का विधान कर दिया है। इतना ही नहीं, यदि आपके अंदर विवेक वैराग्य सम्यक है, ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधे संन्यास में जा सकते हैं। ब्रह्मचर्याद्वा गृहाद्वा वनाद्वा यदहरेव विरजेत तदहरेव परिव्रजेत। आश्रम विकल्प समुच्चय विधानाच्छ, आश्रम विकल्प भी है, समुच्चय भी है। ब्रह्मचर्या गृही भूत्वा वनी भूत्वा परिव्रजेत, ये समुच्चय है। बस गृहस्थ आश्रम में जाओ, वहाँ से वानप्रस्थ में जाओ, फिर वहाँ से संन्यास में आओ, समुच्चय। विकल्प भी है, ब्रह्मचर्याद्वा गृहाद्वा वनाद्वा, कहीं से भी आप संन्यास में जा सकते हो। और अंत में यहाँ तक कह दिया, जिस दिन वैराग्य हो जाए उस दिन छोड़ दो। ये जो मैं कल विचार करके जाऊँगा तो नहीं निकल पाओगे। जो कल के लिए छोड़ता है कभी निकल नहीं सकता है। क्या फिर मोह कहीं नहीं, माता पिता रोएंगे,
कैसे होगा, दुखी होंगे, ऐसे मन में विचार आएगा, उसका मतलब वैराग्य पक्का नहीं है, उसे विवेक भी पक्का नहीं है। माता पिता तेरे जन्म के निमित्त कारण मात्र ही है, उसे क्या लेना देना। और आजकल के लोगों को तो पक्का अच्छा पक्का है, माता पिता किस काम के लिए? केवल फीस और खर्चा देने के लिए और कोई काम के नहीं है। फीस देते रहे, खर्चा देते रहे तो माँ बाप है, मम्मी डैडी बोलते रहेंगे। नहीं दिया तो कहाँ का मम्मी डैडी, कुछ नहीं। ये तो लोक में आजकल व्यवहार में दिख रहा है। एक बच्ची 5 साल की पुलिस स्टेशन में पहुंची, माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखाई कि मेरे बाप मेरे स्कूल में समय पर फीस नहीं जमा कर रहे हैं, इस वजह से मेरे को स्कूल में बेइज्जती होती है। अन्य बच्चों के सामने मैडम उठा करके बोलती है, तेरे पिता को जाओ बोलो अभी तक क्यों नहीं जमाने की, सबके सामने मेरी बेइज्जती हो रही। मतलब 5 साल की बच्ची बेइज्जती समझ रही है और माँ बाप खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत लिखा दिया। मैंने बच्चे भी समझने लग गए माँ बाप का मतलब फीस के लिए सीमित है और कुछ नहीं। इसे कहते है वहां पर जो विकल्प दे दिया, यद हरे विरजेत तद हरे ऊपर ही प्रचेत। जिस दिन वैराग्य हो गया उस दिन छोड़ दो सब मोह ममता, निकल पड़ो। सिद्धस्तरी सर्वाश्रवण ज्ञान कर्मणो समुच्चय। इसीलिए पूर्व पक्षी कहता है फिर तो हमने जो गलत कह दिया, गलत कह दिया, वास्तव में मेरा पहली बात पर वापस लौटता हूँ। पहली बात क्या थी? शुरू में संबंध भाषा में कहा था उसने, सर्वी आश्रम अलंगो कर्म ज्ञान समुच्चय, उसी में लौटता है। सिद्धस्तरी सर्वाश्रवण ज्ञान कर्मणो समुच्चय। ज्ञान और कर्म इन दोनों का समुच्चय सगलाश्रमी अंग फिर तो मानना ही उचित है। न मुमुक्ष सर्वकर्म समस्य विधानात्। तब न ऐसा मत कहो, ऐसा मैं नहीं कहना। क्यों? मुक्षु के लिए सर्वकर्म संन्यास का विधान किया गया है। तो वापस उस बात पर भी नहीं लौट सकते पहली बात पे, क्योंकि मुक्ष हो सर्ग संन्यास कर्म संन्यास का विधान किया गया है। बृहदारण्यक के उपनिषद में व्युत्थाय अथ वृक्षाचर्यम चरन्ति, व्युत्थाय अथ भिक्षाचर्यम चरन्ति। सब कुछ त्याग के चल पड़ता है और भिक्षाचर्य रूपी संन्यास आश्रम को विचरने लगता है। तस्मा संन्यासम एशाम तपसाम अतिरिक्तम बाहो। ये जो तपस्वी लोग हैं इनके लिए संन्यास अलग से विधान कर दिया गया है। न्यास एव अत्यरेचयत। नारद परिव्राजक उपनिषद है दोनों, नाव मने नारद परिव्राजक उपनिषद। न्यास एव संन्यासी वास्तव में सर्वश्रेष्ठ साधन है मोक्ष का। ये भी वहीं का नाऊ न कर्मणा न प्रजा धने न त्यागे नहीं कि अमृतत्व मानसु हो। न कर्म से, न प्रजा उत्पत्ति से, न धन से अमृत की प्राप्ति हो सकती है, किंतु एकमात्र त्याग के द्वारा ही होगा। त्यागेन इति एके उचित लोग अमृत को प्राप्त करते हैं। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेन एके अमृतत्व मानसु। ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत इत्यादि श्रुते देखो आश्रम विकल्प के लिए। त्यज धर्मम अधर्मंच उभे सत्यानृते त्यज। जाबाल उपनिषद के बाद ये आपके जो है महाभारत का है। त्यज धर्मम अधर्मंच उभे सत्यानृते त्यज, उभे सत्यानृते त्यक्त्वा येन त्यजसि तत्यज। धर्म को त्याग दो, अधर्म को त्याग दो, कर्म कर्म दोनों को त्याग दो, सत्य और अनृत्य भेद को भी त्याग दो, और सत्य अनृत्य भी भेद को त्यागते हुए जिसके द्वारा इन सबको तुमने त्यागा उस अहंकार को भी त्याग दो। हर चीज के त्याग का आपकी तरह अहंकार होता है। मैंने इसको त्याग दिया, मैंने इसको त्याग दिया। हर चीज के त्याग का अहंकार होता है। उस अहंकार के भी त्याग के बिना मुक्ति नहीं हो सकती है। कईयों के अंदर मेरे जैसा कोई विरक्त नहीं, फिर बोर्ड लगवाएंगे विरक्त शिरोमणि। अरे बोर्ड क्या को
वीर अक्षरों ने बोर्ड लगेंगे तब मैं आऊँगा, स्टेज पर बैठ के प्रवचन दूंगा। एक बार ऐसे हुआ, एक घटना से बता रहा हूँ, लिखवा दिया हम लोग ने, स्वामी अमुक नाम दे दिए, उन्हें पता चल गया, सूचना दिए, लिखना पड़ेगा वीत राग विरक्त शिरोमणि विशेषण दो तो हम आएंगे। तो हमने कहा भाई महंत जी से, कहा भाई महंत जी ऐसे सोचना है, क्या करना है? अरे वचन है का दरिद्रता, लिख दो ना, अपने को क्या लेना देना है। ये ठीक है, उनके लिए थोड़ा बड़ा बोर्ड बना दिया, दूसरे लोगों को जलन होगा ना। अब ऊपर में लिख दिया वीतराग वृक्ष शिरोमणि, नीचे उनका पूरा नाम, इतना चौड़ा हो गया, वो 2 लाइन हो गया ना, बाकी एक एक नाम था, एक एक लाइन था, 2 लाइन का बोर्ड। जो आवे स्टेज पे देखें, पहले यूँ ही देखते हैं ना वो लोग, जितने मंडलेश्वर महंत लोग आते हैं पहले देखते हैं कितना बड़ा बोर्ड कहाँ है, कौन कहाँ बैठा है, क्या क्रम है, नहीं तो उनको लोग शंका लगती है, चले जाते और आते नहीं। एक तो ऐसे भी हुए, उनको प्रथम पंक्ति में नहीं बिठाया, इतनी तेज लोगों को शंका लग गई, वो गए लौटे ही नहीं। इसे विरक्त लोगों की महिमा है। इसी विरक्ति की इतने अहंकार हो जाता है कई बार, उससे सावधान रहना जरूरी है। इसलिए उन्होंने कहा ये न त्यजति, जिसे तुमने सबको त्यागा उसको भी त्यागना पड़ेगा। तत्यजयति महाभारत शांति पर्व का है, इत्यादि शेष कर देखते हैं।